हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास सर। और आ गए हैं आज के नए इस सेशन में मैथमेटिक्स के न्यू चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस लेकर के। हम लोग इसमें पहले बेसिक से स्टार्ट करते हुए पहले मैट्रिक्स का डेफिनीशन देख लेंगे। तो मैट्रिक्स का डेफिनीशन क्या हो जाएगा? अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स whatever it is real or imaginary arranged in the form of rectangular array. It means m rows and n columns. m rows and n columns में हम लोग को अरेंज करना है, इसी को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। सपोज़ हम लोग को अगर 2x2 मैट्रिक्स बनाना है तो मैट्रिक्स कुछ इस तरीक़ा से हो जाएगा। a इक्वल टू a11 a12, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। देन हम लोग ले लेंगे A21, उसके बाद हम लोग ले लेंगे A22। ये हो गया हम लोग को अगर 2x2 मैट्रिक्स बनाना है तब। इसमें हम लोग का जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग को 3x3 मैट्रिक्स बनाना है, जनरली जो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा वो 2x2 या 3x3 पे ही सॉल्व होगा। 3x3 का बनाना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 then A23, then A31 A32 A33। इस तरीक़ा से हम लोग का यहाँ पर मैट्रिक्स जो है वो तैयार हो जाएगा। 2x2 का या 3x3 का मैट्रिक्स हम लोग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर है, जिसमें हम लोग पहले वाले में 2x2 मैट्रिक्स रखे हैं एंड सेकेंड वाले में जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का है। इसी 2x2 और 3x3 में क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स A equal to Aij whose elements are given by Aij equal to I plus j and Aij equal to I minus j। यहाँ पर Ij क्या है तो I है रो और j है कॉलम। हम लोग को 3x4 मैट्रिक्स बनाना है तो पहले कुछ अरेंज इस तरह से कर लेंगे, 3 रो और 4 कॉलम का। तो 3 रो कुछ इस तरीक़ा से हो जाएगा, 4 कॉलम ऐसे हो जाएगा। A11 A12 A13 A14 फर्स्ट रो और इसमें 4 कॉलम। A21 A22 A23 A24 सेकेंड रो 4 कॉलम। देन A31 A32 A33 एंड A34 थर्ड रो 4 कॉलम। इस तरह से हम लोग पहले मैट्रिक्स को अरेंज कर लेंगे। मैट्रिक्स को अरेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जैसे Aij दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है I प्लस j। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है वैल्यू A11 का। तो I का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो A11 के जगह पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। सिमिलरली A12 निकालेंगे, 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3। A12 जगह पर 3 पुट कर देंगे। सिमिलरली A13 निकालेंगे हम लोग, 1 प्लस 3, इसको हम लोग वैल्यू 4 पुट करेंगे। इसी तरह से जितने भी कंपोनेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, A11 A12 A13 A14, इस तरह के जितने भी कंपोनेंट्स इस 3x4 मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है, सारे का हम लोग वैल्यू निकाल करके उसके प्रॉपर प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे तो फाइनल आंसर हम लोग का आ जाएगा। बट हम लोग को क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि ऑपरेट किस तरह से करना है। अगर I प्लस j दिया हुआ है तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, और उसके सेकेंड वाले पार्ट में I माइनस j दिया हुआ है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या करना है हम लोग को, कुछ डेफिनेशंस और एग्जांपल्स है जो देखेंगे हम लोग। पहला है रो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट जो वो रो में अरेंज रहेगा, जैसे A इक्वल टू हम लोग इस तरह से लिख दें 1 2 3, सिंगल रो में रहेगा, इसे बोलेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। और सिमिलरली अगर हम लोग कॉलम के लिए करेंगे तो A इक्वल टू अगर इस तरह से लिख देंगे 1 2 3, तो ये कॉलम के लिए हो जाएगा। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल कुछ। अब आप लोग आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में।
स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है, मतलब I इक्वल टू J हो जाएगा। इस सिचुएशन में जैसे हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स बनाते हैं 2 3 4 1, तो इस केस में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 क्रॉस 2 दोनों बराबर हो जाएगा, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर 3 क्रॉस 3 हो जाता है तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट जो हो जाएगा वो सिर्फ डायगोनल में प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद बाकी जो भी हम लोग 0 0 इस तरह से पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्केलर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स A इक्वल टू I J n क्रॉस n के फॉर्म में होगा, इससे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। A I J अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हो सकता है एक बार I J के इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स में कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही हो जाएगा। डायगोनल पर हम लोग का एलिमेंट प्रेजेंट है, इसके बाद बाकी सब 0। यहाँ भी देखेंगे हम लोग का डायगोनल में प्रेजेंट है, बाकी सारे वैल्यू जो है वो 0 है। अगर हम लोग आइडेंटिटी या नल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो नल मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट जो है डायगोनल में वो 1 हो जाएंगे, बाकी सब 0 0। तो ये हो गया 2 क्रॉस 2 के लिए, इससे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इक्वल टू ये सिंबल दे देंगे। सिमिलरली अगर 3 क्रॉस 3 के लिए दिया रहेगा हम लोग का, तो 3 क्रॉस 3 के लिए हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं I इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होता है, इसको हम लोग आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में सारे एलिमेंट जो है वो 1 पुट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। क्या होता है? नल मतलब होता है 0, मतलब सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो अगर 0 0 हो जाए तो इसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। O से हम लोग सिंबल करते हैं, O2 भी लिख सकते हैं इसको। O2 मतलब ये जो मैट्रिक्स बन रहा है वो 2 रो 2 कॉलम का बन रहा है। सिमिलरली हम लोग इसे O3 भी लिख सकते हैं, अगर 3 क्रॉस 3 बनाना है तो 0 0 0 0 0 0 ऐसे हम लोग रिपीट करते जाएंगे 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो हम लोग जब मैट्रिक्स अरेंज करते हैं तो मैट्रिक्स अरेंज करने के लिए इसमें जो भी इसके अंदर एलिमेंट होगा वो एलिमेंट को हम लोग अगर 0 0 सारे कंपोनेंट अगर हम लोग रखें तो ऊपर वाले में 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, नीचे वाला अगर अरेंज करेंगे हम लोग तो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल नल मैट्रिक्स का। इसके बाद 2 तरह का मैट्रिसेस और स्पेशल तरह का मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यहाँ पर बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल एक दे रखा है, देख सकते हैं हम लोग कि डायगोनल के नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा कि सारे एलिमेंट जो है वो 0 है। तो डायगोनल के नीचे अगर सारे के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो इस तरह के मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड इसका जस्ट रिवर्स हम लोग देखेंगे अभी कि डायगोनल के ऊपर अगर सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये हो गया डिफरेंस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। इसके बाद हम लोग आते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है कि 2 मैट्रिसेस दिया रहेगा जिसमें हम लोग का यहाँ पर कुछ सिचुएशन कंडीशन कुछ इस तरीक़ा से दिया हुआ है कि A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N है एंड B इक्वल टू BIJ R क्रॉस S दिया हुआ है। जब इक्वल हो जाता है तो इक्वल होने में कंडीशन क्या होता है? तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि M इक्वल टू R होगा। इसमें होगा क्या कि जो नंबर ऑफ रोज़ है R इन A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ इन B, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज़ दैट N इक्वल टू S, it means number of columns in A is equal to number of rows in B. Whatever it may be, number of rows and number of columns for both the matrix may be equal, or we can say exactly equal. Number of rows A का और number of rows B का, या फिर number of columns A का या number of columns B का, ये इक्वल होना चाहिए। इस केस में AIJ जो है वो BIJ के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग जब कंपोनेंट इसका सॉल्व करते हैं तो ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट वाले के साथ ही बराबर होगा,
तो अगर इस तरह से हम लोग करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं सेकेंड वाले में यहाँ पर x का वैल्यू -1 हो जाएगा, क्योंकि x को कंपेयर करेंगे -1 से, तो x का वैल्यू यहाँ हो जाएगा -1। सिमिलरली y का वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पर z है, यहाँ पर 4 है, तो z का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहाँ पर करना क्या है कि पहले हम लोगों को देख लेना है कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको एग्जैक्टली हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं, और जो अननोन वैल्यू है, जो अननोन पैरामीटर्स है, उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर है, देख सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल। तो एग्जांपल में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पास दो मैट्रिक्स यहाँ रखा हुआ है। दोनों मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 का है, यहाँ दिख रहा होगा दोनों। तब हम लोग ईजिली जो है वो कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। x माइनस वाई को हम लोग -1 से कंपेयर कर सकते हैं, 2x प्लस जेड को 5 से कर सकते हैं, 2x माइनस वाई को 0 से कर सकते हैं, 3z प्लस w को 13 से कर सकते हैं। क्योंकि जो इसका a11 होगा वो इसका a11 के बराबर होगा, जो a12 होगा वो a12 से बराबर होगा, जो a21 होगा वो a21 से बराबर होगा। इस तरह से हम लोग इक्वेशन निकाल करके सॉल्व करेंगे, तो जितने भी अननोन वैल्यू है x y z w वो निकल जाएगा। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग, x y z w कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं कैसे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हम लोग को बनाना है। तो 2 क्रॉस 2 के लिए फॉर्मेट इंट्रोडक्शन में ही शुरू में बता दिए हैं, a11 a12 a21 a22। इसमें i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, इसमें i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, इसमें i का वैल्यू हो जाएगा 2, j का वैल्यू हो जाएगा 1। इसमें जो वैल्यू है i का और j का दोनों वैल्यू 2 हो जाएगा। तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको i और j का वैल्यू मालूम है, किस तरह का ऑपरेट करना ये भी दिया हुआ है, i प्लस 2j/2 का होल स्क्वायर। तो i और j का वैल्यू हम लोगों को इसमें पुट करते जाना है, और चारों कंपोनेंट हम लोग को निकालना है। कैसे हम लोग निकालेंगे, एक बार i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1 पुट करेंगे, देन i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2 पुट करेंगे, देन आफ्टर i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 1 पुट करेंगे, उसके बाद i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 2 पुट करेंगे। 4 कंपोनेंट निकलेगा, चारों को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, a11 a12 a21 a22 पुट कर देंगे, ये हम लोग का फाइनल आंसर कुछ आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से बनाएंगे। यहाँ पर आपको 4 पैरामीटर दिया हुआ है, वो कैलकुलेट करना है। फाइंड x y z एंड w सच डैट मैट्रिक्स कुछ इस तरीक़ा से, x माइनस वाई 2z प्लस w, 2x माइनस वाई 2x प्लस w इज इक्वल टू 5 3 12 15। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स देखना ये है कि जो मैट्रिसेस है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ द साइड इक्वल है कि नहीं। तो 2 क्रॉस 2 दोनों तरफ है, हम लोग को दिख रहा है, तो हम लोग एग्जैक्टली इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो x माइनस वाई है वो आ जाएगा 5 के बराबर, और दूसरे में 2x माइनस वाई जो है वो आ जाएगा 12 के बराबर। क्लास 10 में हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं z और w के लिए। तो z और w के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2z प्लस w जो है वो इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर 3। उसके बाद हम लोग का वैल्यू है 2x प्लस w, वो दिया हुआ है हम लोग का 15। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का z और w का वैल्यू भी निकल जाएगा। नेक्स्ट, फिर से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। इफ़ a प्लस बी 2 5 ab इक्वल टू 6 2 5 8, ये दिया हुआ है, a और b का वैल्यू निकालना है। तो फिर से हम लोग चेक कर लेंगे, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स स्क्वायर है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हो जाएगा। तो a प्लस बी जो है वो डायरेक्टली 6 के इक्वल हो जाएगा, और ए बी जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से b निकाल देंगे हम लोग, 8/a हो जाएगा। इस b का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो a निकल जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का b निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग a और b निकाल लेंगे। बीच में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी करना पड़ सकता है, पावर 2 आ रहा है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल।
ऐसा एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा जिससे दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे मैट्रिसेस 2x2 का है कि नहीं। मैट्रिसेस ए और बी जो है वो 2x2 का है, तो हम लोग इसको सीधा कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले वाले में जो 2x+1 है वो डायरेक्टली x+3 के इक्वल हो जाएगा। A11 जो कंपोनेंट है A11 पहले मैट्रिक्स का इज़ इक्वल टू A11 दूसरे मैट्रिक्स का, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो 3y है वो y² + 2 के बराबर हो जाएगा। इसमें हम लोग को मिडिल टर्म करना पड़ जाएगा, y² - 3y + 2 = 0। इसको मिडिल टर्म करेंगे हम लोग, y कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर y निकालने का एक और तरीका यहाँ पर दिया हुआ है, ये इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। y² - 5y ये इक्वल टू -6 दिया हुआ है। y² - 5y - 6 को हम लोग +6 = 0 करेंगे, यहाँ से y कैलकुलेट कर लेंगे। तो x और y हम लोग को यहाँ से सॉल्व करना था। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग थ्योरेटिकल कंसेप्ट इंट्रोडक्शन क्लास में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की थ्योरेटिकल कंसेप्ट और उस पर बेस्ड कुछ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखें। तो अगले वीडियो में मैं कुछ और भी क्वेश्चंस और नेक्स्ट टॉपिक जिसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये सब लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।